हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि वर्ण होते क्या हैं। वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजन इसमें होते हैं। अब पढ़ेंगे कि इन वर्णों का वियोजन और संयोजन क्या होता है। जो वर्ण वियोजन है, वर्ण वियोजन, वर्णों का वियोजन होता है शब्द या पदों में प्रयुक्त जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग करना वियोजन कहलाता है। हमारा जो वियोजन होता है, वियोजन का मतलब होता है जितने भी हमारे शब्द या पद हैं उनको अलग अलग करना, यानी कि उनको विच्छेद करना, उनका अलग अलग करना। और संयोजन का अर्थ होता है उनको मिलाना। किनको मिलाना? वर्णों को मिलाना। वर्णों को मिलाकर जो अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं उनको मिलाकर शब्द का निर्माण करना, ये होता है हमारा संयोजन। वियोजन में हम शब्द या पदों को अलग अलग करते हैं और संयोजन में हम वर्णों को मिलाते हैं, तो ये होता है संयोजन। तो आपको वियोजन और संयोजन का तो अर्थ पता चल ही गया होगा। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर वियोजन किस तरह से किया जाता है। वर्णों का वियोजन, जैसे यहाँ पर लिखा है समय। अब जो समय है, समय हमारा एक शब्द है। कैसा शब्द है? और ये सार्थक शब्द है। अब समय को हमने अलग अलग कैसे किया? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को पूर्ण होने के लिए हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह यहाँ पर ये जो समय है, समय में हमें सारे जो वर्ण हैं वो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें स्वर भी इंक्लूड है। तो इनको अब अलग अलग कैसे करेंगे? जैसे स कैसे बना? हलंत स और अ से बना स। म बनाने के लिए म और अ, य बनाने के लिए य और अ, तो ये ऐसे बना। अब जैसे हमने समय लिखना है तो स जमा अ, स जमा म जमा अ जमा य जमा अ, समय। थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर देना इस चीज़ पर कि हमारा कैसे हमारे स्वर यहाँ पर लग रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मानक है, मानक में माँ कैसे बनेगा? म जमा आ, माँ। अब न बनाना है तो न में अ सम्मिलित है, तो न जमा अ। और क बनाना है तो क जमा अ, क्योंकि हमारे जो भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन में स्वर अपने आप ही इंक्लूड होके हमें वो पूर्ण व्यंजन दिखाई देता है। तो मानक, मानक में हमें माँ में तो आ स्वर दिखाई दे रहा है, उसकी मात्रा भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो अस्वर होता है वो इंक्लूड होके पूर्ण दिखाई देता है, उसकी हमें मात्राएं दिखाई नहीं देती। ऐसे ही नदी शब्द है, नदी में न और अ, न जमा अ से न बना, और दी बनाने के लिए द जमा बड़ी, दी बना नदी। ऐसे ही चित्र जो शब्द है, तो चित्र में ची बनाना है पहले, तो ची बनाने के लिए च हलंत और ई लिखेंगे ची। त्र बनाने के लिए, त्र में संयुक्त अक्षर भी हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो त्र के लिए त जमा र और र में अ स्वर, तो त्र बना। ऐसे दीपक शब्द है, तो दीपक में द जमा ई, बड़ी ई है यहाँ पे दी, फिर प जमा में अ जमा में क जमा में अ, दीपक। बहुत ही इजी है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो देखिए यहाँ पे दीपक है तो पहले दी बनाना है, दी बना, फिर प बनाइए और फिर क, ऐसे देख लीजिए दीपक बन गया। ऐसे ज्ञान, ज्ञान देखिए यहाँ पे भी ज्ञ जो शब्द है वो संयुक्त अक्षर है, तो ज और य से बना ज्ञ, उसमें आ का स्वर, आ स्वर लगा, ज्ञा न अ ज्ञान। प्रकाश, ऐसे जो प्रकाश है प र अ, प्र बना क आ श अ, प्रकाश। अब यहाँ देखिए जैसे स्वागत है, स्वागत में स हलंत है, यानी कि आधा स दिया हुआ है, हलंत का मतलब आधा अक्षर होता है, वा ग और त स्वागत। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आधा स था तो हमने स ही लिया, स हलंत लिया है, इसमें हमने कोई भी स्वर इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर स हमें पूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है। तो स व आ ग अ त अ, स्वागत, और सबके बीच में प्लस का निशान ज़रूर लगेगा, स्वागत। ये तो हो गया हमारा वियोजन की बातें कि हमने भाई शब्द था, शब्द को वियोजन करना, यानी शब्द या पदों को अलग अलग करना वियोजन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए संयोजन पर। संयोजन क्या होता है? संयोजन होता है कि जब हमारे अलग अलग वर्ण लिखे होते हैं उनको मिलाकर लिखना संयोजन कहलाता है। हमारे यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए पहले शब्द लिखा था, बाद में उनको हमने अलग अलग किया, यानी कि शब्दों का हमने वियोजन किया। यहाँ पर पहले ही अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, उनको मिलाकर लिखना संयोजन कहलाता है। ऐसे ही देखिए श ई। अब ऐसे लिखने में कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो वही आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
श और ई स्वर के साथ इंक्लूड करते चलिए। श ई शी बना, शी लिख दिया। फिर ल आ ला, शीला। ऐसे ही द अ द बना, ध ई धी बना, दधी। व अ व बना, ट ऊ टू बना, वटू। म आ मा, ल आ ला, माला। च अ च, त उ र अ चतुर। च ये तू और ये र, चतुर। यहाँ पर जो पृथ्वी शब्द बना है, पृथ्वी में प री प्री बना, थ हलंत रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर अस्वर तो हमारा दिया ही नहीं है। अगर अस्वर होता तो यहाँ पे थ हमारा पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें थ आधा ही रखना है और व में हम ई की मात्रा यानी बड़ी ई लगाएंगे। तो क्या बना? प्री थ वी, पृथ्वी। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन बहुत ही ईजी होते हैं, इनमें कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग करना और संयोजन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। और किसको इकट्ठा करना? वर्णों को इकट्ठा करना और शब्दों को अलग अलग करना। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप अलग करें तो बस आपको उसमें से स्वर को अलग करते हुए चलना है। अब आपको वर्णों का वियोजन और संयोजन करते वक्त आपको सिर्फ एक दो बातों का ही ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्णों का वियोजन करेंगे तो आपको शब्दों को अलग अलग करना है। और कैसे अलग करना है? स्वरों की सहायता से उनको अलग करना है। और संयोजन करेंगे तो आपको स्वरों की सहायता के साथ ही यानी स्वरों को मिलाकर ही उनको मिलाकर लिखना है, स्वरों के साथ उनको जोड़कर लिखना है, मात्राओं के साथ उनको जोड़कर लिखना है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी वर्ण वियोजन और संयोजन करें तो उससे पहले आपको वर्णमाला का ज़रूर ध्यान रखना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो है वो वर्णमाला पर बनाई थी, तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। संयुक्ताक्षर भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से हमारे संयुक्त स्वर हैं उनका भी वहाँ पर बताया हुआ है। स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग है, उनको किस तरह से मिलाना है, कहाँ पर क्या, सारे वहाँ पर ट्रिक्स वहाँ पर बताए गए हैं। सारे उन सभी टिप्स को आप फॉलो करके इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप सीख सकते हैं। यानी कि वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन इस टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा निपुण बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वर्ण वियोजन और संयोजन का ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि अब किसी भी बच्चे के कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।